नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सेट नंबर 99 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है। ये प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया आपको जयराम रमेश के द्वारा। किसके द्वारा? जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य की सुर सरोवर झील, क्या है, सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। कहता है सुर सरोवर झील जो है, इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी नंबर से आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आगे कहता है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो इस पर लगने वाला बल जो होता है आपको अभिकेंद्रीय बल, क्या है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। बी नंबर से आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। आगे कहता है किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है। जब वस्तु जो है इस कंडीशन में ऊपर ऊंचाई से गिराई जाने पर जब वस्तु भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा स्थित जो है निहित होती है। तो इसमें जो ऊर्जा निहित होती है ये आपको गतिज ऊर्जा, कौन गतिज ऊर्जा निहित होती है। बी नंबर से आंसर होगा गतिज ऊर्जा। चलिए आगे है। आगे कहता है चालक तार, क्या, चालक तार पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। तो कोटिंग करके जो है आपको शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। किसे? शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। आगे कहता है एक फेम्टो, क्या है, एक फेम्टो बराबर होता है। तो एक फेम्टो जो है ये आपको 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह जो है 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण जो होगा आपको 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन जो है इनके गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो इसके गुणनफल को कार्य कहा, क्या, कार्य कहा जाता है। सी नंबर से आंसर कार्य। आगे है प्रभावी, क्या है, प्रभावी राजस्व घाटे। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था। इसे जो सर्वप्रथम बजट में लागू किया गया था, ये लागू किया गया था आपको 2011-12 में। कब? 2011-12 के बजट में इसे लागू किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित नहीं है। कहता है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना जो है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित नहीं है। तो ये आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये शामिल नहीं है, और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना यह भी शामिल नहीं है। तो ये और बी दोनों सम्मिलित, क्या है, सम्मिलित है दोनों, ये दोनों सम्मिलित है, ध्यान रखिएगा। तो डी नंबर से ये और बी दोनों सम्मिलित है। सी नंबर राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना ये सम्मिलित नहीं है। तो ये और दो दोनों शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति जो है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका संचालन आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। डी नंबर से इसका वित्त मंत्रालय। आगे कहता है निम्न, क्या है, निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। कहता है निम्न में से जो पादप का रोग है उनमें से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जो जीवाणु जनित रोग नहीं है ये है आपको मूंगफली का टिक्का रोग, ये जो है जीवाणु से नहीं होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है व्हीटेकर, क्या, व्हीटेकर द्वारा प्रतिपादित
पांच किंगडम क्लासिफिकेशन में से, 5 क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है उसे बताना है आपको। ये कौन है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ये शामिल नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है जब प्लाज्मा क्या है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनिज क्या है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? जब किसी प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो उसमें बचे शेष प्लाज्मा के भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपको सेरम। क्या? सेरम कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सेरम। आगे निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? ध्यान रखिएगा, विषाणु जनित रोग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पेचिस। पेचिस जो आपको विषाणु जनित रोग नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, वह कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो ये आपको विटामिन ए गठिया, ये आपको गलत है, ये सही नहीं है, ये सुमेलित नहीं दिया गया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। विटामिन ए से रतौंध के कमी से रतौंधी रोग होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सी नंबर से आंसर जो सुमेलित नहीं है। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती वेग के रूप में जाना जाता है? कहता वह कौन सा कोशिका अंग है जो कोशिका के आत्महत्या वेग के रूप में जाना जाता है? आत्मघाती क्या है? आत्मघाती वेग के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको लाइसोसोम होगा। क्या? लाइसोसोम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है ये आपको आमाशय में होता है। आमाशय में शुरू होता है। वैसे खाना का पचना जो है मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो ये भी आपको पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ से आंसर डी नंबर होगा। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रजनन प्रणाली है जो मानव में, किसमें? मानव में, खास करके पुरुष में प्रजनन का हिस्सा नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अंडाशय। ये मादा में पाया जाता नहीं, महिलाओं में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? कहता नीचे दिए गए में से कौन सेप्रोफाइट्स कवक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पेनिसिलियम। क्या? पेनिसिलियम जो आपको सेप्रोफाइट्स कवक है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया है? कहता निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपको गुरदासपुर में। कहाँ? गुरदासपुर में किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ध्यान रखिएगा, प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये पूछा गया है। तो ये जो है आपको NM जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सी नंबर से आंसर NM जोशी। चलिए आगे है। आगे कहता है सप्तक्रांति जिसे 7 क्रांतियां कहा जाता है का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये क्या है? विचार जो है समाजवादी विचार जो प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थान से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है? तो होमिनिड जीवाश्म जो है इसकी खोज हथनोरा से किया गया है। डी नंबर से हथनोरा। कहता है शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बौद्ध में स्थित बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था? कहता शशांक जो है यह किस धर्म के अनुयायी था जिसने बौद्ध गया में स्थित बौद्ध वृक्ष को कटवाया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा इसका संबंध, शशांक का संबंध जो किस धर्म से था? तो ये आपको शैव धर्म से, कहाँ से? शैव धर्म से इसका संबंध था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शैव धर्म। आगे कहता निम्नलिखित में से किसे शांति घाटी का देश, क्या है? शांति घाटी का देश कहा जाता है। तो शांति घाटी का देश जो कहा जाता है यह कहा जाता है आपको लेसोथो को। किसे? लेसोथो को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लेसोथो।
आगे है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप जो है ये कौन सा है? तो सबसे उत्तरी द्वीप आपको लैंडफॉल द्वीप है। कौन? लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे का था विश्व में सर्वाधिक, क्या है? विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान का भंडार जो है किस देश के पास है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के पास, किस है? ऑस्ट्रेलिया के पास। डी नंबर से आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बेतवा नदी पर। कहाँ? बेतवा नदी पर बनाया गया है। बी नंबर से आंसर होगा बेतवा नदी पर। आगे कहता है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम। ए नंबर से होगा सिक्किम। चलिए आगे है, आगे कहता प्राकृतिक की, क्या है? प्राकृतिक की ओर लौटो। प्राकृतिक की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा रूसों के द्वारा दिया। किसके द्वारा? रूसों के द्वारा यह नारा दिया गया था कि प्रकृति की ओर लौटो। आगे कहता है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता बुद्ध चरितम, क्या है? बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक, सॉरी दोस्तों, कहता बुद्ध चरितम पुस्तक जो है इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक आपको अश्वघोष है। कौन? अश्वघोष है। सी नंबर से होगा अश्वघोष। कहता नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस जो है ये आपको कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस आपको 4 दिसंबर को, कब? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बी नंबर से होगा 4 दिसंबर को। चलिए आगे है, कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेशी नीति का वर्णन किया गया? कहता भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और भारत के विदेशी नीति का वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन जो किया गया आपको अनुच्छेद 51 में, कहाँ? अनुच्छेद 51 में किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति कौन रहे हैं? सबसे कम अवधि तक के लिए राष्ट्रपति कौन बने थे ये आपको बताना है। तो ये आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन को, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व जो है किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं? तो 6 ऐसे, अब तक 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री होने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो करेंट में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी टोटल संख्या अभी तक में 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, ध्यान रखिएगा 6। कहता भारत के मूल संविधान में लोकसभा का सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? कहता भारत के मूल संविधान जो है इसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो इसकी संख्या जो निश्चित की गई थी ये की गई थी 500। कितना? 500। डी नंबर से होगा 500। आगे कहता भारतीय संसद के क्या है? भारतीय संसद के द्वितीय या फिर उच्च सदन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो किया गया था ये किया गया था आपको 3 अप्रैल 1952 को। कब? 3 अप्रैल 1952 को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है ये आपको बताना है। तो ये आपको आइए देखते हैं। कहता है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। सही है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। तो ये आपको ये भी इसका कार्य है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन होता है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में डी मार्क, जब 2 हो गया तो तीसरा भी सही होगा तो डी मार्क निकल जाएगा। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कार्य जो है विकास परिषद का कार्य है भारत के अंदर, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। आगे कहता है भारतीय संविधान, क्या है? भारत के संविधान में निम्नलिखित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? कहता है भारत के संविधान में आपातकाल जो है, आपातकाल को जो सम्मिलित किया गया है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी से। किससे? जर्मनी के संविधान से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है धुआं, क्या है? धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से
निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। कहता धुआं जो है या वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे होता है MnO2 में ओपेरा हाउस जो Mn की है यह ऑक्सीकरण किस संख्या देश का राष्ट्रीय स्मारक है? कितनी है? तो ओपेरा हाउस जो है यह आपको Mn की ऑक्सीकरण ऑस्ट्रेलिया का, संख्या कहाँ जो का? है ये आपको ऑस्ट्रेलिया 4 का है। कितना है? 4 राष्ट्रीय है। स्मारक है। तो ध्यान में डी रखिएगा, नंबर से यहाँ आंसर सी नंबर 4 से आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम माणिक्य क्या सॉरी दोस्तों, कहता माणिक्य क्या है? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ये जो आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। बी नंबर से इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वायुमंडल को वायु को कम प्रदूषित करता है। सी नंबर से आंसर होगा हाइड्रोजन। पानी आयनिक लवण का क्या है? पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि यह जो है उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसीलिए सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो ये आयोडीन। कौन? आयोडीन जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? कहता वो कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थारू। थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। डी नंबर से थारू। चलिए आगे है। आगे कहता है सतकोसिया क्या? सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोसिया बाघ रिजर्व जो है यह है आपको ओडिशा राज्य में। कहाँ? ओडिशा राज्य में। ए नंबर से आंसर होगा ओडिशा। आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से वह कौन है जिसका मिलान सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही मिलान नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब गलत जो है उसे ढूंढना है। तो ऑस्ट्रेलिया बेल्ट, ये आपको ऑस्ट्रेलिया का जो है घास मैदान बेल्ट, ये आपको गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ब्राज़ील के घास मैदान कंपोस, ये सही सुमेलित है। हंगरी पुस्टाज, यह भी सही है। और अफ्रीका सवाना, यह भी सही है। तो यहाँ सी नंबर गलत दिया गया, इसीलिए सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। चलिए अब हम लोग जो भी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये आपके लिए बेनिफिट रहा होगा। अगर आपको लगता है ये आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब करके घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इन सबों के PDF के लिए, प्रैक्टिस के लिए PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इससे पहले जितने भी वीडियो हो चुका है इसका जो है आपको 98 वीडियो हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखिए। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए अब हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्मरणीय तथ्य में कहता है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो है इसे कब पारित किया गया था? तो 1972 में। कब? 1 मिनट रुकिएगा। तो इसे जो है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो है इसे 1972 में पारित किया गया था। कब? 1972 में पारित किया गया था। आगे है पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पर्यावरण दिवस पहली बार जो है 5 जून 1973 को मनाया गया था। कब? 5 जून 1973 को। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। देखिएगा यहाँ भारतीय वन जीव संरक्षण है, भारतीय वन जीव संरक्षण है जो कि आपको 1972 में पारित किया गया था। और यहाँ आपको भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पूछा गया है, तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1980 में। कब? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है इसे 1986 में पारित किया गया था। नई वन नीति को लागू किया गया। नई वन नीति जो लाया गया था इसे 1988 में लागू किया गया था। चलिए आगे है। आगे कहता है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम जैसे 2002 में पारित किया गया था। NGT क्या है? NGT की स्थापना 2010 ईस्वी में की गई है।
आगे है ओजोन, क्या है, आगे कहता है ओजोन। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन 1987 में किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन रियो, कहता है पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो में हुआ था, आयोजित किया गया है। तो ये आपको 1992 में आयोजित किया गया था। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित की गई थी। तो यह किया गया था 1997 में। कब? 1997 में। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। तो ये आपको 1973 में, कब? 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। तो यहाँ पर 1973 हो जाएगा। आगे है भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था। तो 1992 में। कब? 1992 में। अब आइए पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस है जिसे हम लोग देखते हैं। कहता विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस, क्या है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये सब के सब आप ध्यान में जरूर रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। अब कहता भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना, कहता भारत का वो कौन सा पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक बना है? तो ये सिक्किम बना है और ये आपको 2016 में ही बन चुका है। ये ध्यान रखिएगा। वैसे आपको ये भी कम चांस से पूछा जाएगा, या आपको राज्य ही पूछेगा, जब भी पूछेगा तो सिक्किम आप ध्यान रखिएगा। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। तो ये किया गया 1985 में। कब? 1985 में। राष्ट्रीय वन जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में राष्ट्रीय वन संरक्षण संस्थान स्थित है। क्या है? टॉयलर पुरस्कार संबंधित है। टॉयलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से, टॉयलर पुरस्कार जो इसका संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। सुंदरबन में। कहाँ? सुंदरबन में। चलिए आगे है। अब कहता है ग्रीन हाउस गैस एवं उसका योगदान। तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसमें जलवाष्प का 60% योगदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में 26% योगदान होता है। मीथेन का 4 से 9% योगदान होता है। ओजोन का इसमें 3 से 7% और नाइट्रोजन का 1.5% जो है ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रोजन का 1.5% योगदान होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 0.1 से 0.4% योगदान रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और कहता है दुनिया का, क्या है, दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको भूटान को, किसे? भूटान को दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, भूटान को। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था। यह लागू किया था 1974 में। कब? 1974 में।